हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एसएससी के लिए मैथमेटिक्स में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो अध्याय है वो हम पढ़ रहे थे और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे, थ्योरी हमने देख ली थी, 2 वीडियोस बन चुके थे। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। तो विकल्प में दिया है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और या तो न्यून कोण या तो समकोण। तो ये त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, भुजाएं किस अनुपात में दी है? 3:4:6। इसी से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे। पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ कि देखो, ये सबसे बड़ी भुजा है और ये शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग है। तो भैया छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है, और ये बड़ी भुजा का वर्ग, ये 2 चीज़ें होती है। सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग अलग लिखा जाएगा, शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक तरफ लिखा जाएगा, उनको जोड़ करके लिखा जाएगा। अगर ये दोनों लोग बराबर होते हैं तो कैसे हो जाता है? तब समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है। और मान लीजिए इधर वाला हिस्सा बड़ा हो जाए, यानी चिन्ह इधर की ओर लग जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे साथ में लिखता चलता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पहली स्थिति वाली है वो समकोण हो जाएगी, सेकेंड वाली स्थिति जो होगी दूसरी वाली स्थिति, यानी कि इधर वाला हिस्सा छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या है, ये बड़ा पड़ जाएगा। तो ऐसे वाले में ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। और तीसरी वाली स्थिति होती है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है अभी भी बड़ा है, तब ऐसे स्थिति में इसको अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है, ये नियम होता है। ठीक, नियम है। यानी से 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर बराबर है बड़ी भुजा के, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के, तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया है तो ये अधिक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और मान लीजिए ये छोटा पड़ गया है, ये वाला हिस्सा छोटा पड़ गया, 2 भुजाओं का योगफल छोटा पड़ गया है, तब ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 25 हो रहा है, और यहाँ पे 6 का वर्ग 36 हो रहा है। तो भैया यहाँ पे 36, यानी अकेली भुजा जो है वो बड़ी है। जब ये अकेली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो ये थर्ड वाली स्थिति आ जाती है, यानी त्रिभुज कैसा है? ये अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। ये नियम होते हैं, आपको याद रखना होता है। पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित वाले ही नियम होते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ही है, जहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, या फिर अधिक कोण बना रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं क्या मिलता है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें D और E क्रमशः AB और BC पर के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल व समलंब ADEC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है देखने सुनने में, लेकिन है बेहद आसान। देखो भैया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पे 2 भुजाओं के मध्य बिंदु के लिए गया है AB और BC का। AB यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु, BC यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु। इसको मिला दिया जाए, ये हो गया अपना D, ऐसा है ना, इसका नाम D है, इसका नाम E है। अब ऐसी स्थिति में हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात लेना है किसके साथ में? समलंब ADEC, समलंब AEDC, ये समलंब है, इसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात लेना है। तो समझ में आ रहा है? ADEC नाम है, इसका नाम है ADEC नाम है, मैंने उल्टा लिख दिया है ADEC। ठीक है, अब समझो, आपको दिया गया है एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज है, बड़ा सा है, ठीक। और उसके बाद इनकी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया गया है। मिलाने के बाद एक समलंब बन जाता है, ये समलंब है। अब इस समलंब का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हमको देखना है। तो समझो, देखो ये पूरी भुजा कितनी थी? मान लो 1 1 की थी, ठीक है,
अब ये आधा आधा हिस्सा बढ़ गया, ये 1/2 हिस्सा, ये 1/2 हिस्सा, ये 1/2 हिस्सा, ये 1/2 हिस्सा, क्योंकि आधा आधा बांटा। मध्य बिंदु मिलाने का मतलब आधा आधा हो गया। ठीक, अगर पूरे को 2 मानते हो तो आप मान सकते हो कि ये 1 है। ठीक, अगर आप पूरे को 2 मानते हो तो ये 1 है, ये 1 है, फिर ये भी 2 होगा और यहाँ पर ठीक है, अगर इसको 2 मानोगे तो फिर ये भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 माना तो इसको भी 2 मानना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इतना हो गया। अब क्या है, अब भैया देखो जब ये ऐसे अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस त्रिभुज की, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 1 लंबाई की है और इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 लंबाई की है। 2 गिनती में 2 सेंटीमीटर मान सकते हो, मीटर मान सकते हो, या फिर 2 इकाई कह सकते हो। इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 1 इकाई है, 1 यूनिट है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 यूनिट है। ठीक है, इनके भुजाओं का अनुपात मिल गया है, यानी BE अनुपात BC बराबर 1/2। ठीक, अब जब हम क्षेत्रफल की बात करें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो इनका अनुपात भी इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी घाते 2। नियम होता है, यही नियम होता है। तो ये किसकी भुजा है, इस छोटे वाले की। तो त्रिभुज BED, त्रिभुज BED, इसका जो एरिया होगा अनुपाते इस बड़े वाले त्रिभुज BCA, ट्रायंगल BCA लिख रहे हैं, ABC लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसके अनुपात में बराबर होगा। यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका अनुपात 1 रहेगा और उस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक, अब पूरे का 4 है और इस छोटे वाले का 1 है, तो 4 में से 1 घटाने में क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी इस वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा, जो चतुर्भुज बना है, उसका 3 होगा। ठीक, 4 में से 1 गया, 3 होगा। तो हमसे पूछ रहे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमने 4 निकाला था। क्या निकाला था, 4, ये वाला हिस्सा है। और जो समलंब बना है उसका क्षेत्रफल कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो ये 4/3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक, ये होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, यह हाई स्कूल में है। हाई स्कूल में आपको ये समझने को मिलता है, समरूप त्रिभुज, थेल्स प्रमेय लगता है, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसे कहते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके ये निकलता है। पहले भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है, फिर उनका वर्ग करके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाता है, फिर उस खास चीज़ का क्षेत्रफल खोजा जाता है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझा दें कि ये मध्य बिंदु थे, तो क्या हो गया था भैया, मध्य बिंदु थे, क्या हो गया था, ये हिस्सा 1 था, ये वाला हिस्सा 1 था, तो टोटल मान लिया था हमने 2। अब ये किसका है, इस त्रिभुज का है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका वर्ग करेंगे 1, और ये 2 किसका है, बड़े वाले का, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूनी 4, बड़े वाले त्रिभुज का। इस चतुर्भुज का नहीं, चतुर्भुज का निकालने के लिए 4 में से घटाकर 3 लिखा गया। ठीक, और हमसे पूछा गया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC बड़े वाले की बात कर रहे हैं, उसको तो हमने 4 लिया है, और जो समलंब है इसकी बात करेंगे तो उसका हमने 3 लिया है, तो 4/3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों, जो अगला वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर का है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका जो कर्ण है ये है 39 सेंटीमीटर का। ओके, ये 39 हो गया। उसके अलावा दिया गया है इन अन्य 2 भुजाओं का अंतर 21 है। अन्य 2 भुजाएं ये दोनों हैं, हम इसको लंबाई x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इनका अंतर जो भी बड़ा होगा उसमें से अगर छोटा वाला घटाया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इनका अंतर 21 है तो 21 मिल जाएगा। जो भी बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि x बड़ा ही हो, y भी बड़ा हो सकता है। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमको दिया गया है कर्ण 39 लिख लिया, 2 भुजाएं नहीं पता है लेकिन उनका अंतर पता है तो हमने अंतर लिख लिया। अब यहाँ पे जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, x² या +y²। देखो कर्ण का वर्ग अलग रहता है, शेष 2 भुजाओं का वर्ग एक साथ लिखा जाता है, यानी x² + y² बराबर आप कह सकते हो कि 39² ये हमको दिया गया है।
पाइथागोरस यहाँ पे लगा दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे आधार y है, ऊंचाई x है, तो हम कह सकते हैं कि x y इतना पूछ रहा है, 1/2 x y, यही क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल 1/2 x y। x क्या है? ऊंचाई है, आधार y है, तो y गुणित x या फिर x गुणित y, x y, मतलब यही पूछ रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों से कुछ याद आता है? छोटी सी चीज़ याद आती होगी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला याद आ रहा है? यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे 21 रख देना। क्या रख देना? 21 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो, सॉरी प्लस नहीं रहे, बराबर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 39 स्क्वायर। ठीक है, 39 स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिखाई दे रहा है। एक्स वाई को इधर भेज दो, एक्स को उधर भेज दो, एक्स वाई को भेज दो इधर, ये 39 स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस 21 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वर्ग करके घटाने की आवश्यकता नहीं है। एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इतना प्लस इतना, 39 प्लस 21 और 39 माइनस 21, ये वाला फार्मूला भी होता है, लग जाता है। अब जोड़ देते हैं, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगे 1 हो रहा है, 3 2 5 1 6 हो रहा है, 60 हो रहा है। गुणते इसमें से घटा देते हैं, 9 में से 1 गया 8 बच गया, 3 में से 2 गया 1 बच गया, इतना हो गया। अब ये एक्स वाई बराबर है, क्या है? एक्स वाई बराबर इतना मिल रहा है। ओके, एक्स वाई बराबर जब इतना मिल रहा है तो हमको यही एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रखनी है, 1/2 साथ में ही रखना है। तो अगर हम इसके बटे 2 लगा देते हैं, 1/2 गुणते ये रख देते हैं 60 गुणते 18, तो अब हमको आंसर मिल चुका है। 2 से काट दिया 9 मिल गया, 9 छक 54, एक 0 लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आंसर मिल गया। बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने बताया है, पर इसमें क्या है, इस तरीके से आपको चीज़ें जल्दी समझ तो नहीं आएंगी, सही बात बता रहे हैं, लेकिन गुणा भाग करना कम पड़ जाता है। ठीक है, आसानी से हो जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो यार अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखने को मिलता है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि 12 आपके पास डंडियां हैं, 12 डंडियां हैं जिनका प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, अब बात ये हो गई है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन ये जो 12 डंडियां हैं वो लगेंगी कहाँ भाई? ऐसे ऐसे करके 1 2 ऐसे 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 करके लगेंगी। अब डंडियों को जब लगा के जब बनाने की बात आ रही है, इसका मतलब ये हो गया ना छोटी पड़ेगी, ना बड़ी पड़ेंगी, ना कम पड़ेंगी, ना ज़्यादा पड़ेंगी, ना आधा लगेंगी, ना मतलब पूरा लग जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कह सकते हैं कि जो 12 दिया गया है ये इसका परिमाप है। तो इसके लिए आपको क्या कैसे करना होगा? तो याद रखना होगा त्रिकोणमिति, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, त्रिकोणमिति नहीं सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो होता है। सबसे छोटा वाला कौन सा मिलता है आपको? ये 3 अगर मान लो, ये 4 मान लो, तो पाइथागोरस प्रमेय पे ये 5 हो जाता है, ये होता है। ठीक है, अब इनको जोड़कर देखो 12 हो रहा है, तो 5 4 9 होता है, 9 3 12, तो पाइथागोरस थ्योरम पे ये लग रहा है, और इनको जोड़ने पर 12 हो जा भी रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय पे ये लग रहा है। अब इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो क्या लग जाएगा? वो लग जाएगा 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार अपना 4 हो गया, ऊंचाई अपना 3 हो गया, काट दो 2 मिल रहा है, 3 2 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग इकाई कहे तो वर्ग इकाई, क्योंकि उसमें इकाई की कह रहे हैं तो ना, वर्ग इकाई कह देना। बस ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चन खतरनाक वाले हैं जो करवाएंगे। बाकी अभी त्रिभुज में और भी क्वेश्चंस हैं, करके देखो भाई, और कोई क्वेश्चन आपके पास है तो पूछो कमेंट करके पूछो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जा करके मिल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये त्रिभुज तो ख़त्म कर देंगे, अब आयत वाले पे आएंगे। ठीक है, तो अगला रहेगा आयत पे आधारित प्रश्न।